हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टडी विद रूपाली। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स 2 का चैप्टर 6 ट्रिग्नोमेट्री, उसका प्रैक्टिस सेट 6.1। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25 फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा एंड टैन थीटा। तो साइन थीटा का जब भी वैल्यू दिया होता है और अगर हमें कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो इस फॉर्मूले में हम साइन थीटा की जगह पे उसका वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे 7/25 आएगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल्स टू 1। अब ये 7/25 यहाँ पे प्लस है तो उसको हम इस साइड पे भेज देंगे, तो हमें यहाँ पे मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 7/25 ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 एज इट इज़ लिखेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा, 25 का 625। इसे सॉल्व करेंगे तो 625 एज इट इज़ रहेगा, 625 1 जा 625, इसमें से 49 को माइनस करेंगे। देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 625 में से 49 जाएगा, 15 माइनस 9 6, 11 माइनस 4 7 और ये यहाँ पे 576/625। यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर रूट आएगा 576 का अपॉन 625। therefore cos theta is equals to 24/25। अब ये cos थीटा का वैल्यू मिला। उसके बाद tan थीटा का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे tan थीटा का एक फॉर्मूला है साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू दिया गया है 7/25, उसे लिखेंगे डिवाइडेड बाय कॉस थीटा का वैल्यू 24/25। 7/25 इस नंबर को इन्वर्स करके लिखेंगे 25/24। ये 25 कट हो जाएगा तो tan थीटा का वैल्यू हमें मिलेगा 7/24। therefore अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 फाइंड द वैल्यूज ऑफ सेक थीटा एंड कॉस थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू दिया गया, हमें सेक थीटा का और कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए एक फार्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, 1 एज इट इज़ रहेगा, tan थीटा की जगह पे 3/4 लिखेंगे, उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 एज इट इज़, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का 16 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इसे सॉल्व करेंगे, 16 1 16 हो जाएगा, 16 प्लस 9 25 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। देयरफॉर सेक थीटा हमें मिलेगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 की जगह पे 5 आएगा, 16 की जगह पे 4। सेक थीटा का वैल्यू मिला। इसके बाद हमें कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है जो सेक थीटा से रिलेटेड होता है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/सेक थीटा। देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/5/4। देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4 ऊपर जाएगा, 4 1 जा 4 और ये नीचे 5। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4/5। नेक्स्ट है कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 40/9 दिया गया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ कोसेक थीटा एंड साइन थीटा।
तो कॉट थीटा और कोसेक थीटा का एक फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। देयरफॉर 1 एज इट इज़ रहेगा, कॉट थीटा की जगह पे हम 40/9 वैल्यू लिखते हैं, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। देयरफॉर 1 एज इट इज़, 40 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर होता है 16, उसके आगे 2 0, 9 का स्क्वायर 81 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 81 1 से 81, तो ये 1600 प्लस 81 हो जाएगा 1681/81 कोसेक स्क्वायर थीटा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, देयरफॉर कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1681 जो है वो 40 के बाद का नंबर है, तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 41 और 81 का 9, तो कोसेक थीटा का वैल्यू आया हमारा 41/9। साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए साइन थीटा और कोसेक थीटा का एक रिलेशन है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 कोसेक थीटा, ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/41/9। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल्स टू 9 ऊपर जाएगा 9/41। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, इफ 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इज इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ sec थीटा, cos थीटा एंड sin थीटा। इसके लिए सबसे पहले गिवन क्या दिया है हमें, 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, इस 12 cos थीटा जो है कोसेक थीटा उसको उस साइड पे भेज देंगे, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 5 sec थीटा इज इक्वल्स टू 12 cosec थीटा। उसके बाद एक साइड पे नंबर्स आएंगे और एक साइड पे सेक और कोसेक का रिलेशन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 12/5। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे सेक थीटा, यहाँ पे जो डिवाइड होता है तो डिवीजन का साइन लेकर, और इसे ऐसे लिखेंगे कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 12/5। अब सेक थीटा का हमारे पास फॉर्मूला है, सेक थीटा का 1 cos थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक की जगह पे लिखेंगे हम 1 sin थीटा इज इक्वल्स टू 12/5। 1 cos थीटा को एज इट इज़ लिखेंगे और ये डिवीजन के साइन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन साइन लिखे इसको उल्टा लिखेंगे इनवर्स में, sin थीटा अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 12/5। तो ये 1 और ये 1 तो कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या मिलेगा हमें, देयरफॉर sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू 12/5। sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा, मतलब ये tan थीटा का वैल्यू मिला हमें, tan थीटा इज इक्वल्स टू 12/5। सेक थीटा का निकालने के लिए वैल्यू हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्म यूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। देयरफॉर 1 एज इट इज़, tan थीटा की जगह पे 12/5 लिखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 12 का स्क्वायर 144/5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। देयरफॉर हमें यहाँ पे मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 25 1 से 25 प्लस 144 करेंगे तो 5 + 4 9, 4 + 2 6, 169 आएगा, 169/25। स्क्वायर रूट लेंगे इसका, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, देयरफॉर सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/5। सेक थीटा मिल गया। सेक थीटा के बाद कॉस थीटा और साइन थीटा निकालना है। तो सेक थीटा और कॉस थीटा के रिलेशन है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 सेक थीटा
इसमें वैल्यू पुट करेंगे, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू 1/13/5, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू 5/13। अब निकालना है साइन थीटा, तो यहाँ पे हमने एक रेशियो निकाला था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/5। इसमें से हमें कॉस थीटा का वैल्यू मिला है, तो इसमें हम वो पुट करेंगे। आप लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/5। कॉस थीटा की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं, देयरफॉर साइन थीटा अपॉन 5 पहले ऐसे लिख देते, कॉस थीटा निकालना है तो साइन थीटा, ये कॉस थीटा पे डिवाइड है, यहाँ पे जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 12/5 इंटू ये साइन कॉस थीटा हो जाएगा। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 12/5 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू है हमारे पास हो गया 5/13। तो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा और हमें साइन थीटा का वैल्यू मिलेगा 12/13। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। अब यहाँ पे हमें गिवन में दिया गया है tan थीटा इज इक्वल टू 1, इसका मतलब यहाँ पे थीटा एक एंगल होता है, तो कौन सा थीटा का वैल्यू 1 होता है, कौन सा एंगल का, तो यहाँ पे लिखेंगे we know that tan 45 जो रहता है, tan 45 डिग्री, उसका वैल्यू होता है 1। इसका मतलब यहाँ पे थीटा जो है वो आएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पे जहाँ पे थीटा है उसका हम वैल्यू निकालेंगे। इसका मतलब पहले साइन थीटा उसका वैल्यू, उसके बाद कॉस थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा मतलब साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, इसी तरह से सेक 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री। तो इनका वैल्यूज़ होता है, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, कॉस 45 का भी 1/√2 होता है, सेक 45 का √2 होता है और कोसेक 45 का √2। अब सबके वैल्यू मिलने के बाद हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो आप लिखेंगे देयरफॉर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुट करते हैं साइन थीटा का वैल्यू साइन 45 डिग्री होता है, तो आप लिखेंगे 1/√2 प्लस कॉस थीटा का, कॉस 45 है उसका 1/√2, सेक का है √2 और कोसेक का भी √2। तो इसे सॉल्व करते हैं, √2 प्लस √2 हो जाएगा 2√2। इसमें √2 डिनोमिनेटर सेम है तो ये 1 + 1 हो जाएगा, इसका मतलब ये 2√2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2/√2, 1 + 1 2, नीचे √2 और 2√2 एज इट इज़ डिवीजन में, तो 2√2 एज इट इज़ लिखेंगे। डिवीजन का साइन निकालने के लिए यहाँ पे इंटू लिखेंगे और इसका इन्वर्स लेंगे, तो 1/2√2 हो जाएगा। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट होके यहाँ पे हमें मिलेगा 1/√2 इंटू √2। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू √2 मतलब इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा और यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा। √2 इंटू √2 होता है 2 और 1 एज इट इज़, तो इसका आंसर आया हमारा 1/2। यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 इंटू √2 सिर्फ बचेगा यहाँ पे नीचे और ऊपर 1। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें दिए गए हैं, हमें इन दोनों को सेम
प्रूव करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे LHS इज इक्वल्स टू, तो LHS में साइन स्क्वायर थीटा दिया गया है हमें अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा एज इट इज रहेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा प्लस ये कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, ये LHS है। 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, मतलब हमारा RHS हो गया। अभी इसमें हम रीज़न लिखेंगे सिंस ब्रैकेट में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 एंड 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा। सेकंड में कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हमें पता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो हम इसे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसके पहले LHS लिखना था, LHS लिख देते हैं। LHS इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, देयरफॉर LHS कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो इसे लिखेंगे और रीज़न लिखेंगे सिंस 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अभी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा है, हमें चाहिए 1 आंसर, तो कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिखेंगे सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पे भी स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट होकर हमें सिर्फ 1 मिलेगा। इसके लिए रीज़न लिखेंगे सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 1 स्क्वायर रूट में दिया गया है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस टैन थीटा। सबसे पहले LHS लिखते हैं, LHS में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब इसका जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस साइन, उसका हम अपोजिट लेंगे और उससे दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर रूट में ही, तो हमें मिलेगा 1 माइनस साइन थीटा, ये दोनों ब्रैकेट में जाएंगे तो 1 माइनस साइन थीटा का यहाँ पे स्क्वायर मिलेगा अपॉन नीचे हमें 1 प्लस एक ब्रैकेट में मिलेगा 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। तो एक ब्रैकेट में प्लस है दूसरे ब्रैकेट में माइनस है, मतलब यहाँ पे हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ये। तो यहाँ पे नीचे हम वो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। 1 माइनस साइन थीटा के लिए इसे फिलहाल के लिए एज इट इज लिखते हैं 1 माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा ए स्क्वायर, मतलब यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस और साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं इससे हमें कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। तो हम इसमें यहाँ पे ए का स्क्वायर तो मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन थीटा को एज इट इज़ लिखेंगे, चाहिए तो आप यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिखे तो भी चलेगा, 1 का नहीं लिख देते स्क्वायर।
अपॉन, अब यहाँ पे हम लिखेंगे इसका वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इनका दोनों का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इन दोनों का अलग अलग करके लिखेंगे, मतलब 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, डिनोमिनेटर को दोनों पार्ट में डिवाइड किया है तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टैन थीटा। हो गया हमारा प्रूफ। यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम इसका रीज़न लिख देंगे सेक थीटा के लिए भी कि सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टैन थीटा होता है। सिंस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।